हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। दिख रहा होगा बहुपद चैप्टर है हमारा। बहुपद प्रश्नावली है इसकी 2.1, क्योंकि पहला चैप्टर है उसके जितने उदाहरण थे मैंने एक्सरसाइज थी सारे एक एक क्वेश्चन अपलोड करके प्लेलिस्ट बना दिए। वहां पर जाइए, आपको नंबर वाइज से प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे बेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसी तरह बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप भी स्टार्ट कर दीजिए आज से पढ़ाई, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट करवा चुके, इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। पढ़ा चैप्टर का क्या नाम बताया बेटा? बहुपद। अगर बहुपद की बात करें तो समझते हैं सबसे पहले बेटा बहुपद होता क्या है ना बेटा। बहुपद है, चैप्टर का नाम दे दिया बहुपद। तो बहुपद के बारे में तो पता होना चाहिए, बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुपद के अंदर हम पहले पढ़ते हैं चर क्या होते हैं हमारे। चर इंग्लिश में जिनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, चर हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और फिर बात करते हैं अचर की। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। इक्वेशन बना लो, उसका मान अलग अलग रख दो। चर का मतलब ए से लेके जेड तक, ए टू जेड तक ये हमारे चर होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड जितने भी होते, ए बी सी में जितने भी लिखे होते हैं बेटा, इनको चर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इनको चर बोलते हैं। इंग्लिश में इनको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल। अचर क्या होते हैं? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे हिंदी में जिसे बोलते हो नंबर 1 2 3, 1 2 3, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हुए, ये क्या हो जाएंगे? अचर हो जाएंगे। हमारे कौन से होते हैं? अचर होते हैं। अचर होते हैं। और जो ये एक्स वाई जेड में लिखे जाते हैं ए से लेके जेड तक, ये बेटा हमारे चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। बहुपद। अगर बहुपद की बात करें क्या, तो पहले हम पढ़ते बेटा रेखिक बहुपद क्या होता है। कौन सा बेटा बहुपद? रेखिक बहुपद क्या होता है। बात करें अगर रेखिक बहुपद की, किसकी बेटा बात करें? रेखिक बहुपद की। किसकी? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद बेटा जिसमें जो ये चर होगा उसकी घात 1 होगी, वो हमारा क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे बेटा हम लिख दें यहाँ पे 4x प्लस 1 इक्वल में ले लिए 0, तो जो ये हमारा बहुपद बना है क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ पर x की घात पूछी जाए, घात तो कितनी है बेटा? 1 है। घात कितनी है? 1 है। ठीक है, घात को पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर कितनी है? 1 है। दूसरा ले ले हमने 2i प्लस 2i प्लस x बराबर 0 ले लिया। ये भी क्या है बेटा? हमारा एक रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। ठीक है बेटा, दो चरों वाला ये हमारा एक चर वाला रेखिक बहुपद हुआ, ये दो चर वाला हुआ। अगर हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये बेटा कितने चरों वाला रेखिक बहुपद कहलाएगा? 3 चर वाला रेखिक बहुपद कहलाएगा। कितने चर वाला? 3 चरों वाला रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब बेटा बात करते हैं हम दो घात रेखिक बहुपद क्या होता है। द्विघात रेखिक बहुपद। द्विघात रेखिक बहुपद। द्विघात रेखिक बहुपद हो गया, सॉरी। अब बताते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद हो गया ना। द्विघात बहुपद की बात करें, दो घात बहुपद की अगर बात करें बेटा, दो घात जिसमें घात कितनी हो? 2। तो इसे वहां पे लिखा था 4x, तो हम लिख दे 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। तो ये हमारा कितने घात का बहुपद कहलाएगा? 2 घात का बहुपद कहलाएगा। कितने घात का? 2 घात का। अगर वेरिएबल पूछा जाए, एक वेरिएबल का 2 घात बहुपद है, यानी वेरिएबल यानी चर कितने? एक चर का। चर की इंग्लिश में चर बोलते हैं ना बेटा, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं। एक चर का बेटा बहुपद है। कितने? कितनी घात वाला? 2 घात वाला।
अगर दो चर का बहुपद बनाना है, दो चर का, तो यहाँ पे ये लिख दिए बेटा, ये लिख दी मैंने, ये ले लिए बेटा हमारा ये दो घात वाला बहुपद हो गया है। यहाँ पर चर की बात करें तो कितने हैं बेटा, दो चर हैं। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात जिसमें बेटा घातें कितनी हो, तीन हो, कितनी घातें हो, तीन घातें हो, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करें अगर, चलिए इसको पहले सब इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं ना। त्रिघात बहुपद की बात करें बेटा तो उसमें घात कितनी होंगी, तीन घात होंगी, तो तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे त्रिघात बहुपद मैंने बताया ना बेटा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करें अगर बेटा, त्रिघात बहुपद जिसमें तीन घातें हों, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये हमने एक त्रिघात बहुपद लिख दिया। कितनी घात का, तीन घात का बहुपद। देखिए यहाँ पर घात कितनी है, तीन है। जैसे यहाँ पर भी लिखी होती तो इसकी ये दो घात ना देखते, ये तीन ही देखते। जो सबसे बड़ी घात है वो हमारी क्या कहलाती, तीन घात वाला बहुपद कहलाता। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। फिर अब आपको क्या बताया जाएगा, इसमें ग्राफ दिए होंगे। जो 2.1 है इसमें x अक्ष दिया होगा, y अक्ष दिया होगा। फिर आपको पूछेगा, जैसे y बराबर आपको दे दिया है px, तो पूछेगा जो px है, px क्या बेटा, जो px है इसके कटान बिंदु बताइए। कटान बिंदु बताइए मतलब x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं। ठीक है, y बराबर मैंने px लिख दिया, ये x अक्ष y अक्ष की बात करेगा तब बताएगा y बराबर px, यानी x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे। x अक्ष y अक्ष तो जानते होंगे, x अक्ष को बोलते हैं बेटा, y अक्ष किसको बोलते हैं, x अक्ष और y अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोल लेते हैं हॉरिजेंटल। ये हमारी लाइन कौन सी होती है, हॉरिजेंटल होती है बेटा, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ये हमारी वर्टिकल होती है, ये हमारी हॉरिजेंटल होती है, हमारी क्या होती है बेटा, वर्टिकल होती है। हिंदी में भी एक्स अक्ष, हिंदी में एक्स अक्ष, इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं। बस बेटा ये बोलते हैं एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। ये क्या होता है बेटा, एक्स डैश होता है। ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। और ये हमारा क्या होता है, वाई डैश होता है। तो आप सर बोल रहे होंगे बच्चे, आपने सोचा होगा, हमारे भी पहले मन में आया था बेटा, पहले भी आपने सोच लिया होगा कि अगर इधर वाई लिया है तो इधर वाई डैश डैश क्यों ले लिया है, अगर इधर x लिया है तो इधर x डैश क्यों लिया है। तो बेटा बताते हैं इधर डैश क्यों लिया गया है। ठीक है, इधर डैश क्यों लिया गया है, कहने का मतलब है, या कहने का मतलब है, मान लीजिए जो x अक्ष लिखा है जिधर डैश नहीं है तो उधर बेटा हमको प्लस की वैल्यू x की मिलती है, x की वैल्यू प्लस की मिलती है। कौन सी, जैसे हम बेटा बोल दें हमको 2,0 चाहिए, क्या 2,0 चाहिए। देखिए जो बिंदु लिखे जाते हैं कैसे, x और y लिखे जाते हैं। पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, y। तो x है, ये y है, तो हमको x की वैल्यू 2 चाहिए और y की वैल्यू कितनी चाहिए बेटा, 0। तो x अक्ष पर कैसे चलेंगे, 1 2 मतलब 1, यहाँ पे मान ली, यहाँ पे 2, तो ये 2,0। अगर बेटा यही बात कर देते हमको चाहिए -2,0, तो फिर इधर आते कैसे, 1 2 यहाँ पे मिलती बेटा -2,0। इसलिए बेटा ये x अक्ष लिखा जाता है और x डैश लिखा जाता है। इसी तरह y के लिए होता है, y की अगर बात कर दे, y की बात ये ले ले, 0,2 ले ले, फिर है 0,-2 ले ले। 0, मतलब x की वैल्यू 0, मतलब कहने का मतलब जो y के इलाके में x गया तो वहां 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष के इलाके में अगर y आता है तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या ले लिए 2, तो यहाँ पे मैं यानी मिलेगा हमको
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अगर नीचे आते हैं बेटा 1 और 2 तो यहाँ पे मिलेगी हमको 0 और -2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 मिलेगी। चलिए माइनस और प्लस के लिए बता दिए, अब कटान बिंदु कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए बेटा कटान बिंदु वाले बताते हैं। कटान बिंदु की बात करते हैं, जैसे कि ये बताया x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है बेटा। फिर जैसे एक लाइन आई, इसको कट करके चली गई, तब बताना है y बराबर जो आपका मैंने बताया था क्या दिया है px, तो इसमें बता देना है x अक्ष पर कटान बिंदु कितने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ग्राफ x अक्ष पर ना, x अक्ष पर कोई कटान बिंदु नहीं है, इसलिए जो x का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 0 होगा। देखिए इस वाली जब लाइन को, जब तक इस वाली लाइन को कोई टच नहीं रेखा करेगी तब तक जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए फिर ये बना दी, अब एक रेखा ऐसे आई और ऐसे निकल गई, तो यहाँ पर x अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है। तो बता देंगे जो x अक्ष पर कटान बिंदु है वो 1 है, क्योंकि जो ग्राफ है x अक्ष पर एक केवल एक बिंदु पर ही काटती है या काटता है, ठीक है। कटान बिंदु कितने बेटा, 1 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू जो हमारा px है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यही आके बेटा ऐसे करके ऐसे ढिच्चुक चली गई, इतने नहीं 2-3 दिए होंगे, तो बेटा कितने पॉइंट, तो हम गिनेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे टच किया 1 2 3 4 5 6, तो मतलब जो हमारा px होगा वो x अक्ष पर कटान बिंदु कितने हो जाएंगे, 3 3 6 मैंने गिनाए, कितने गिनाए बेटा, 6 हो जाएंगे। ये ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अब बेसिक हो गया, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज इसी में बता देते हैं बेटा, क्योंकि 2 मिनट का तो काम है, 2 मिनट का तो काम है, बाकी तो सब आराम है, ठीक है बेटा। चलिए एक्सरसाइज की ले आते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटो में आपको दिखाते हैं। देखिएगा बेटा, बड़ा बढ़िया फोटो लगा होगा, बहुत अच्छा फोटो है इसका। चलिए 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 देखिए, ये एक्सरसाइज बेटा पूछी कभी नहीं जाती बट पढ़ा दी जाती है। आपको पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन पता तो होना चाहिए बेटा क्या 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 है। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे, दो y बराबर नीचे ग्राफ दिया गया, आकृति यहाँ पर लिखी थी 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, अभी मैंने ऐसा बताया था, px के शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कोई कटान बिंदु है नहीं है बेटा, तो कितनी हो जाएगी, px के शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बेटा कितनी है, 1, ये कितनी है, 2, तो px के शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, px के शून्याङ्कों की संख्या हिंदी में लिख लीजिएगा, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें देखिए बेटा 1 2 3 कितने बिंदु पर कट कर रहा है, 3, तो px बराबर शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 लिख देना है। हिंदी में लिख देना है कि x अक्ष पर ग्राफ 3 बिंदु पर कट करता है, कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए px की शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जहां पर 1 है वहां पर 1, यहाँ पर बेटा कितने हैं, 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। इसमें 1 2 3 4 5 हो जाएगी। छठे वाले में क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। तो ये इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट बेटा हो गई। अब इसकी 2.2 है, इसको भी पढ़ाएंगे, फिर इसके एग्जाम एक एग्जाम्पल भी करवा देंगे, ठीक है बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेटा में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।